यार वेलकम स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं प्राइमरी ग्रुप के इम्पोर्टेंस की। कल मैंने आपको ग्रुप क्या होता है, ग्रुप दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप के बारे में बताया और प्राइमरी ग्रुप की इम्पोर्टेंस को आज हम चर्चा करते हैं। कल मैंने इसको आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया कि प्राथमिक समूह की क्या विशेषता होती है। तो आज हम बात करते हैं वाई प्राइमरी ग्रुप आर regarded as प्राइमरी। प्राथमिक समूह को प्राथमिक समूह क्यों कहा जाता है? प्राथमिक समूह को प्राथमिक समूह क्यों कहा जाता है पे आज हम चर्चा करते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसा कि मैंने आपको मीनिंग में बताया, प्राथमिक समूह में के उदाहरण क्या है जो कि कूले ने भी दिए, C.H. कूले समाजशास्त्री हैं, उन्होंने दिए परिवार, पड़ोस और प्ले ग्रुप। ये प्राथमिक समूह के बहुत इम्पॉर्टेंट उदाहरण हैं, है ना। तो उनका ये कहना है कि कूले का कि बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि ये जो ग्रुप है परिवार, बच्चा जो है अपनी आँख ही जब जन्म लेता है और आँख खोलता है तो अपने इर्द गिर्द किन लोगों को देखता है? परिवार को। परिवार के बाद वो पहले किन को देखता है? रिश्तेदार, नातेदार, पड़ोस, फिर अपने प्ले ग्रुप को, एंड देन ही एंटर्स इनटू द अदर सेकेंडरी ग्रुप्स। तो पहले जब वो इन समूह में रहता है तो इसलिए इन समूह को प्राथमिक कहते हैं। वो इम्पोर्टेंट वो ये है कि प्राथमिक समूह समय की दृष्टि से प्राथमिक है। किसकी दृष्टि से? समय की दृष्टि से प्राथमिक है। प्राथमिक समूह को समय की दृष्टि से प्राथमिक समूह कहा गया है। सर्वप्रथम बच्चा इन्हीं समूह के संपर्क में आता है, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। जैसे बच्चा परिवार, क्रीड़ा ग्रुप या मित्र मंडली और पड़ोस के समय में संपर्क में बच्चा आता है और अन्य समूह के संपर्क में वह बाद में आता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि प्राथमिक समूह में प्राथमिक समूह महत्व की दृष्टि से प्राथमिक है। प्राथमिक समूह को व्यक्तियों के व्यक्तित्व निर्माण के में विशेष महत्व होने के कारण इन्हें प्राथमिक कहा गया है। ये संपूर्ण सामाजिक जीवन के लिए आदर्श स्वरूप होते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट इन्हें क्यों रीज़न जिनकी वजह से इन्हें प्राथमिक कहा जाता है, वे पहला कि प्राथमिक समूह जो होते हैं वे मौलिक मानव संघों का प्रतिनिधित्व करने की दृष्टि से प्राथमिक है। मौलिक मानव संघों का प्रतिनिधित्व होने के कारण भी प्राथमिक समूह को प्राथमिक माना गया है। किम्बाल यंग के अनुसार अगर हम बात करें तो प्राथमिक समूह संभवतः उतने ही प्राचीन है जितना कि मानव जीवन। सरलतम रूप से ऐसे प्राथमिक समुदाय का निर्माण करते हैं जो ऐतिहासिक रूप से व्यक्ति की मुख्य आवश्यकताओं को पूर्ण करने में महत्वपूर्ण इकाई है। फिर हम बात करते हैं कि इसलिए इन्हें प्राथमिक कहा जाता है क्योंकि ये सामाजिकरण की दृष्टि
से प्राथमिक है। प्राथमिक समूह व्यक्ति का सामाजिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा ग्रुप बच्चों को सामाजिक प्राणी बनाने में अर्थात समाज की मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार करने में उसे क्या करना चाहिए ये सिखाने में विशेष महत्व रखते हैं। इन्हीं से व्यक्ति अपने समूह की परंपराओं, मान्यताओं एवं संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। वास्तव में हमारी रूढ़ियाँ और परंपराओं को भी जन्म इसी समूह में होता है। फिर हम बात करते हैं कि प्राथमिक समूह जो है संबंधों की प्रकृति के आधार पर इन्हें प्राथमिक कहा जा गया है। संबंधों की प्रकृति, नेचर कैसा है रिलेशन का। प्राथमिक समूह में प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। लक्ष्य में सादृश्यता, स्वयं साध्य होना, संबंधों में स्वजात, व्यक्तिगत एवं सर्वांगीण होना प्राथमिक संबंधों की मुख्य विशेषता है। परिवार, क्रीड़ा ग्रुप समूह, पड़ोस जैसे प्राथमिक समूहों में ये विशेषताएं स्पष्ट देखी जा सकती है। साथ ही प्राथमिक समूह को इसलिए भी प्राथमिक कहा गया है क्योंकि इन्हीं से व्यक्ति में सहिष्णुता, दया, प्रेम और उदारता की मनोवृत्ति जन्म लेती है। फिर हम बात करते हैं सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज प्राथमिक समूह आत्मनियंत्रण की दृष्टि से भी प्राथमिक है। आत्मनियंत्रण कैसे कि सामाजिक समूह व्यक्ति में आत्मनियंत्रण की भावना उत्पन्न करते हैं। वास्तव में ये प्राथमिक नियंत्रण के अनौपचारिक साधन हैं। व्यक्ति सहानुभूति व त्याग की भावना के कारण प्राथमिक समूह के नियमों को नहीं तोड़ता है। कुले का यह मानना है कि प्राथमिक समूह द्वारा पार्श्विक प्रेरणाओं को मानवीकरण किया जाता है, जिसके द्वारा की जाने वाली प्रमुख सेवा है। तो इन्हीं सभी चीज़ों के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि प्राथमिक समूह इसलिए प्राथमिक है क्योंकि ये समय की दृष्टि से देखें या समूह के महत्व की दृष्टि से देखें या मौलिक मानव संघों का प्रतिनिधित्व करते हैं इस दृष्टि से देखें या समूह सामाजिकरण की दृष्टि से देखें या संबंधों की प्रकृति के कारण देखें या हम नियंत्रण की दृष्टि से देखें, इसलिए इन्हें जो है प्राथमिक कहा जाता है। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा प्राथमिक समूह की इम्पोर्टेंस या इसका महत्व। आप अगर एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल क्या है, फैमिली, नेबरहुड, पड़ोस और क्रीड़ा ग्रुप, प्ले ग्रुप, आप शब्द से ही समझ जाओगे कि अगर आपका परिवार नहीं हो तो क्या करोगे, कैसे रहोगे। अगर आपका पड़ोस नहीं हो तो क्या करोगे। अभी लॉकडाउन में आपने देखा होगा स्पेशली बच्चे जो है जो खेलने बाहर नहीं जा सकते, इनका प्ले ग्रुप, क्रीड़ा समूह जो है में जाके सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण बहुत सारे बच्चे जो हैं अपने फ्रेंड सर्कल से नहीं मिल पाते, अपनी बात को शेयर नहीं कर सकते हैं। इसके कारण कई सारे बच्चे जो है डिप्रेशन के शिकार हुए हैं। इम्पोर्टेंस की बात करें तो प्राथमिक समूह मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है। जन्म से लेने से पश्चात इन समूहों का प्रभाव उस पर पड़ता है और जीवन भर व्यक्ति का व्यवहार इन समूहों द्वारा ही प्रभावित होता है। सबसे पहले अगर व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उसको लगता है मेरे माता पिता क्या कहेंगे, मेरे भाई बहन क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी क्या, एंड देन टू द सेकेंडरी एंड टर्सरी ग्रुप। अब बात करते हैं हम दूसरी इम्पॉर्टेंट बात की कि ये सोशलाइजेशन, सामाजिकरण के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्राथमिक समूह सामाजिकरण की प्रमुख अभिकरण है। बार्नस ये कहते हैं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया
के विकास में प्राथमिक समूह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वे स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के सामाजिकरण, स्थापित संस्थाओं में एकीकरण एवं सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण होते हैं। फिर हम बात करते हैं सोशल कंट्रोल की, नियंत्रण की। सोशल कंट्रोल जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और प्राथमिक समूह सामाजिक नियम, डेविएंट बिहेवियर, विचलित व्यवहार या वे व्यवहार जिन्हें समाज परमिट नहीं करता है। अब छोटा बच्चा है, अगर बाय द वे अगर घर में कोई गेस्ट आता है तो हम सबसे पहले बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा हाथ जोड़ो, विश करो या पाँव छुओ। तो ये जो सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा हम कैसे ग्रीट करना, या बच्चा कोई गलत काम करता है तो डांटना, मारना। हालांकि आजकल मारने पर जो है बहुत सारे अलग अलग तरीके की पाबंदियां हैं, बट जनरली जो है जैसे माँ भी है बच्चे को कह देती है कि अगर तुम ये नहीं करोगे मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। तो एक तरह का कंट्रोल जो है, नियंत्रण करने का कार्य होता है। व्यक्ति सहानुभूति व त्याग की भावना के कारण प्राथमिक समूह के नियमों को नहीं तोड़ता है। वे समूह सामाजिकरण के द्वारा उसकी पार्श्विक प्रवृत्तियों को समाप्त कर उसके व्यवहार को नियंत्रित करता है। फिर बात करते हैं हम जो प्राथमिक समूह होता है वह उचित व अनुचित का ज्ञान कराता है। सामूहिक मान्यताएं, जो ट्रेडिशंस होते हैं, परंपराएं होती है, उनका जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसमिशन का काम करता है। जैसे हम एग्जांपल दें, परिवार अपने सदस्यों को सामान्य समाज में उचित व्यवहार करना सिखाता है। और ये जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो है चीज़ें हस्तांतरित होती रहती है। प्राथमिक समूह इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं जिनमें व्यक्ति का भावात्मक सुरक्षा मिलती है। प्राथमिक समूह व्यक्ति और समाज के मध्य सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। प्राथमिक समूह की सहायता से व्यक्ति की भावात्मक सुरक्षा प्राप्त होती है और इन्हीं माध्यम से व्यक्ति अपने उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करता है। और यही जो है हमारी ट्रेडिशंस या हमारी परंपरा है, और जिन परंपराओं का निर्वाह जो है व्यक्ति करता है। अब ये परंपराएं जो होती हैं, ये परंपराएं जो होती हैं वह हमारे सामाजिकरण की या हम ये कहें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा जो है हस्तांतरित होती रहती हैं। कई चीज़ें आपने देखी होगी अपने घर परिवार वगैरह में कि आप नहीं जानते कि उसको हम क्यों कर रहे हैं, बट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, हमारे फोरफादर कर रहे हैं। हम इसलिए उस चीज़ को कर रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स करते हैं या हमारे फोरफादर कर रहे हैं, इसलिए हम उस चीज़ को कर रहे हैं। हम उस चीज़ को लेके कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन मार्क या हम ये कहें कोई शंका या संशय नहीं रखते हैं कि हमें ये क्यों करना है। तो प्राइमरी ग्रुप जो है इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ग्रुप बिकॉज फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, जैसा कि मैंने आपको एक बार लास्ट क्लास में जो बताया भी था कि इसकी मेंबरशिप होती है वो परमानेंट होती है। आप प्राथमिक समूह के जो है सदस्य जीवन भर रहते हैं, स्पेशली परिवार। आप व्यक्ति जो है परिवार में जन्म लेता है और टिल डेथ जो है वो परिवार का सदस्य के रूप में रहता है। पड़ोस एक बार का चाहे आप फिर बदल लो, कहीं जगह शिफ्ट कर लो, बट परिवार जो है वो टिल डेथ रहता है। ऑलमोस्ट इसकी जो प्राइमरी ग्रुप की जो नेचर है वह परमानेंट नेचर का है। प्रकृति जो है स्थायी है और इसी स्थायित्व की वजह से व्यक्ति जो है प्राथमिक समूह की जो अपेक्षाएं हैं उस अपेक्षाओं के विरुद्ध कार्य नहीं करता है। और जब वह अपेक्षाओं के विरुद्ध कार्य नहीं करता है तो अनडाउटफुली इट इज़ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी एज वेल एज फॉर द ह्यूमैनिटी टू। थैंक यू।